मैं 3-4 लैंग्वेज जानता हूँ, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी और हरियाणवी। तो किस में बात करें? ठीक है, तो हरियाणवी में बात करांगे। ठीक है, सर ने मुझे 2-3 टॉपिक दिए थे, एक डिजिटल हिस्ट्री का, एक क्रिएटिंग कल्चरल बॉन्ड्स थ्रू टेक्नोलॉजी का, और तीसरा हरियाणवी आइडेंटिटी का या हरियाणवी ज़बान, हरियाणवी सकाफ़त का। तो कोशिश करेंगे हरियाणवी लैंग्वेज और हरियाणवी आइडेंटिटी पर बात करें। मेरे ख्याल से सब हरियाणवी समझ लें आड़े जो बैठे हैं। ठीक है, अच्छा नू बताओ जिस लैंग्वेज में बात करने लग रहा हूँ या कौन सी लैंग्वेज है? बोली कौन सी है यार? ना गलत, थोड़ा और सोचो। रोहतक के हो सारे, सोनीपत के भी हो, झज्जर के भी हो कोई? हाँ, कौन सी बोली है यार? इसने देशवाड़ी का है, इसमें बोलने लग रहा हूँ। देशवाड़ी जो ओल्ड झज्जर जिला था उसमें जो बोली जावा है, सोनीपत, रोहतक और झज्जर में, उसमें आया ना देशवाड़ी। हरियाणा में 10 डायलेक्ट्स हैं। बेरा है किसी ने कौन सी है 10 डायलेक्ट? अच्छा, एक अच्छा गाना आया था 2 साल पहले, हरियाणवी दबा को नहीं कर दे, सुना होगा? अच्छा, वो कौन सी बोली में था? देशवाड़ी में था ना। देशवाड़ी मैंने बता दी, ओल्ड रोहतक जिले में बोली जा है, खड़ी भी ना खड़ी यूपी में बोली जा है। चलो थोड़ा बात कर लें ना, थोड़ा सा एक प्राइमर लर्निंग भी हो जाएगी सारी। चलो ऊपर से शुरू करें, कभी कौन है? सिरसा है। तो सिरसा का जो एरिया है उसमें बोली जाए बागड़ी। बागड़ी लोग सुने होंगे, लांबे लांबे 6-6 फुट के, पतले पतले। तो उस रीजन में जो लैंग्वेज बोली जाए उसमें हम कहूँ बागड़ी, लोअर सिरसा में। ठीक है, उसके बाद आया थोड़ा इस तरफ हरियाणा में एक जिला है फतेहाबाद, पहले हिसार और भिवानी में हुआ करता। फतेहाबाद के अपर जो एरिया है टोहाना भुन्ना का, उसमें बोली जाए राठी। वह पंजाबी थोड़ी मैच करे पर पंजाबी ना है यह बात, तो दूसरी बोली अपनी वाह होगी। तीसरा एरिया है बांगर का, ये पहला बागड़ था, तीसरा है बांगर। बांगर कौन सा एरिया है पता है हरियाणा में? अच्छा, जो दबिया नहीं कर दे वो बांगड़ू लैंग्वेज में गाना है, मतलब बांगर की जबान में। तो बांगर का जो एरिया है वो है जींद, ईस्ट हिसार, अगर वो आता इस तरफ हिसार शहर था इस तरफ का, जींद, कैथल, थोड़ा बहुत पानीपत, और जो गोहाना लग गया है सोनीपत में उससे ऊपर का एरिया, उसमें बांगर का है। बांगर का उल्टा अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी तुमने स्कूल में, तो ये बांगर और खादर की डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करा करते हैं, है ना। खादर वो एरिया हुआ जिसने नदी को सिंचा है, जित पानी आवा है, ठीक है। और बांगर का वो एरिया है जित पानी नहीं आता। तो पहले वो एरिया था जित पानी नहीं था, जितने एयर कैनाल वगैरह सिस्टम नहीं थे। बागड़ का वो एरिया है जो मरुस्थल है, जित पानी का तो नामो निशान नहीं है। तो अपनी 3 बोली होगी, बागड़ी होगी, राठी होगी, बांगरू होगी, ठीक है। चौथी पाँच जिसमें मैं बोलने लग रहा हूँ, और मेरे ख्याल से तुम भी सब बोलते होगे 90% जो इस एरिया इस रीजन के लोग हैं। इसे थोड़ा तले उतर जाते हैं हम, वह है अहिरवाटी। गुड़गांव रेवाड़ी गए हो कभी? महेंद्रगढ़, उन लोगों की बोली सुनी है कि बोले अगर वे? हाँ, थोड़ा ड्राइवर कंडक्टर के लगी जो बात करी वे थारी जी हरियाणी बोलन दे नहीं, पर यहाँ कोई सिरसा का बैठा होगा, कोई रेवाड़ी का बैठा होगा, मेरी बात उसे समझ में आ रही होगी 90%। तो एक बात समझने की जरूरत है कि जो भी ये डायलेक्ट्स हैं हरियाणवी की, ये सारी म्यूचुअली इंटेलिजिबल है। मतलब सिरसा का अगर बागड़ी बोलता पाओगे ना तो तुम उसकी बात समझ लोगे 90%। तो एक अपने दिमाग में ये इंट्रोडक्शन कराने का मतलब ये है कि अपने दिमाग से लोग निकाल दो कि हिसार वाले अलग हैं, सिरसा वाले अलग हैं, कैथल वाले अलग हैं, रेवाड़ी वाले अलग हैं। हम सब हरियाणवी हैं, हम सब की यह एक सिंगल लैंग्वेज सिस्टम है, ठीक है। क्योंकि हमारे ग्राम में हमारे तक बताया ना जाता, हम बोलने गए हैं, हमने अपनी लैंग्वेज आना बेरा होता। फॉर इंस्टेंस मैं 10वीं क्लास में था स्कूल में, तो मेरी मैडम मेरे दोहराई वन कहने लगी तू जाटू में बात मत करा कर अपने दोस्तों से। और मेरे ख्याल से तुम भी बातें करते हो हरियाणवी में, लड़के तो खास तौर पे करते हैं, लड़कियां कम करती हैं थोड़ी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, ठीक है। तो उसकी भी थोड़ी हिस्ट्री ट्रेस करेंगे, क्यों ना बोलती वे, या हरियाणा के लोग हरियाणवी जब मंच पर आए तो क्यों ना बोलते, खाली हिंदी में बात क्यों करने लग जाए। आपस में बात करेंगे तो हरियाणवी में करेंगे, मंच पर चढ़ते हैं स्टेज पे हिंदी बोलने लग जाएंगे, ओके मेंटल उनके प्रॉब्लम है। चौथी लैंग्वेज थी अहिरवाटी, जिसकी हम आ रहे थे ना। तो जो एरिया है गुड़गांव का, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और लोअर झज्जर और लोअर दादरी, इसमें बोली जाए अहिरवाटी। अहिर मतलब यादव कौम। कोई है यादव यहाँ पे? 2 यादव हैं। कहाँ के होगे? गुड़गांव रेवाड़ी?
अच्छा बिहार की नहीं, मैं हरियाणा के यादव की कहूँ। हरियाणा के यादव राव और अहीर लगाते हैं अपने नाम के साथ, यादव कम लगाते हैं, तो यह उनकी बोली है। ठीक है, फिर और थोड़ा आ जाओ, एक रीजन है मेवात, नाम सुना होगा, कोई जाना चाहो उड़े पोस्टिंग लोगे? क्यों नहीं लो? चलो उसकी अलग हिस्ट्री है। तो मेवात, मेवात जो रीजन है वैसे नूह का, फिरोजपुर, जिरका, हथीन, ये 3 जिला में डिवाइडेड है, बल्कि 3 स्टेटा में। कुछ इलाका इसका राजस्थान में लग गया, कुछ हरियाणा में लग गया, कुछ वेस्टर्न यूपी में भी लग गया है, मथुरा के अन्य। ठीक है, तो ये मेवाती होगी। इसके बाद एक रैपर उठा है, तुमने भाई का रैप सुना, एक है MC स्क्वायर, सुना है उसका रैप, राम राम सोली दिले राम राम। तो तुम तो राम राम का हो, रोम रोम का है, तो रोम रोम क्यों कहे हो? हाँ पकड़ गया छोरा। तो फरीदाबाद की जो जबान है ना, मैं तो फरीदाबाद के लिए जाओगे तो तुम हो सके वो ब्रज का एरिया है, ब्रज का ना है, ब्रज बोली जाए मथुरा में, आगरा में, उस तरफ। यो जो एरिया है नोएडा का, वेस्टर्न यूपी का, इस तरफ नोएडा का, ओखला का और थारा फरीदाबाद, इसमें बोली जाए गुजरी जबान। तो गुज्जर जो बोल रहे हैं, तो इस साइड अपने देशवाड़ी में जाट हो गए, नीचे यादव हो गए, और ईस्ट का नाम अपने गुज्जर हो गए। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर चलो टॉप पे बिल्कुल। अच्छा अम्बाड़ा गया कोई सा कदे? गए हो? अच्छा कैथल भी गए होगे, फिर कुरुक्षेत्र भी गए होगे KU में। अच्छा तो उड़ा कौन सी लैंग्वेज बोली जाए? आरो थारो नहीं नहीं, लैंग्वेज कौन सी बोली जाए? कभी सुनी उनकी लैंग्वेज? पंजाबी ना है वे, सोच कभी सुनी है? मतलब बस कंडक्टर बोलता हो, कदे उड़ा और सब्जी वाला बोलता हो उस एरिया में, वे क्या बोलना है? उसने कहा ना पुआधी, यूपी वाले तुम की कहा करो? पारवे। ठीक है, तो पारवे बोलो हो तो पुआधी वे हैं जो पंजाबी जिन है, जो पंजाबी आदि पारवे हैं वे पुआधी हैं। जैसे अंबाड़े का एरिया हो गया, कैथल का, शाहबाद, मारकंडा जो अपर कुरुक्षेत्र का एरिया है। पुआधी भी हरियाणवी तो काफ़ी मिल रहा है, उसमें टच आवा है पंजाबी का, पर वह पंजाबी नहीं है, यह भी समझने की बात है। फिर उस तड़ा एरिया आ जाए है पानीपत का, करनाल का, और कुछ एरिया कुरुक्षेत्र कैथल का, उसमें कहा नर्दक, नर्द की जबान, जिसमें आंदा जांदा शुरू हो जाए। हम रोज तक आंदा जांदा नहीं करते, हम आता जाता कर आ रहे हैं, वे आंदा जांदा करेंगे। तो वो क्या है, वो वहाँ से नर्दक का और पंजाबी टच वहाँ से लैंग्वेज में शुरू हो जाए। ठीक है, तो 8-9 लैंग्वेज होगी। आखिरी जो लैंग्वेज है अपनी वो है हरियाणा की सीम जो लग है ना यूपी के, जो बॉर्डर बना हुआ, जो खादर का एरिया है, उसके सारे सारे यमुनानगर तड़े सोनीपत आल हो गए ना, उसमें बोली जाए, उसमें कहा खड़ी बोली या कौरवी, जिसने तुम खड़ी खड़ी कर रहे थे इतनी तो वह खड़ी होनी लोटी जबान है वह खड़ी। तो जो जबान तुम बोलो हो, जो मैं बोलने लग रहा हूँ जिसमें हरियाणवी में, वह देशवाड़ी है। हरियाणा में 2 ज्योग्राफिकल रीजन है, एक बागड़ का, एक देशवाड़ी का। आड़े घरा की संरचना भी अलग है, बागड़ में करे जाओगे उड़े घर ने डाल के दिखेंगे तुमने। यूपी में जगह हरिद्वार जाते होगे ना, उनके घर के बरामदे अलग टाइप के होंगे, उनके घर में जो आंगन हो है बार बगड़, उसमें पेड़ पाओगे। हरियाणा में वो कल्चर को ना, तो वैसे ज्योग्राफिकल रीजन 2 हैं हरियाणा में, बागड़ का और देशवाड़ी का। पर ये लैंग्वेज 7-8 लैंग्वेज है, तुमने बताई। अच्छा अब जो आज का टॉपिक है उस पर आएंगे, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया हरियाणा का जिसने नहीं दे रहा था। अच्छा तो वो जो हमारा मूड पॉइंट है हरियाणवी आइडेंटिटी का, कि मैं हरियाणवी बोलने लग रहा हूँ चढ़ के, पर बाकी 3 दिन का जो प्रोग्राम है इसमें बहुत रेयरली से होंगे उन्हें हरियाणवी बोलनी भी आती होगी, पर हरियाणवी ना बोले चढ़ के स्टेज पे। तो क्या कारण है, तुमने खेल आगे क्यों ना बोलते? या मैं तुम किसी ने बुला लूंगा थारे बस की भी को ना हरियाणवी बोलनी आड़े, क्या हो जाएगा? मेंटल कुछ जहनीत की दिक्कत है, मतलब क्या इशू है, सोचिए कर यह चीज। सुनी को ना दोबारा बोल अच्छा ठीक, तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लें कि हम अपने, और शुरुआत एक लाइन तक करूंगा। लाइन यह है कि हरियाणा 1966 में ना बना, हरियाणा बना 2016 में। ठीक है, उसको जस्टिफाई भी करेंगे अपनी बातों से कि हरियाणा 2016 में क्यों बना है, 66 में ना बना। ठीक है, तो हरियाणा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ था पता है किसी को? हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो 1857 का क्रांतिकार ना कदर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कुछ याद है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुआ था। उसके बाद ये हुआ था कि हरियाणा पंजाब में मिला दिया गया। हम पंजाबी नहीं है ना, हम पंजाब का कभी हिस्सा थे।
यह बात क्लियरली जो समझ लो, जो सोचा है कि हम एनी हाउ किसी तरीके से भी पंजाब से रिलेटेड है, हमारी ना शनाख्त मिलती, ना हमारी एथनिसिटी मिलती, ना हमारा कल्चर मिलता, ना हमारा खाना मिलता, ना हमारी बोली मिलती, ना हमारी वेशभूषा मिलती उनसे। ठीक है, हमारी किससे मिल रहा है? वेस्ट यूपी था, राजस्थान था। कभी तुमने ब्याह देखे हैं कदे, मतलब आड़े के कि थारी बारात जा रही है पंजाब में, या बारात तक आ रही है पंजाब तक? वेस्टर्न यूपी में देखे हैं ना, पारवाई छोरी आ गई या तम लिया है, तो इन्हें कहा है बेटी रोटी का रिश्ता। तो यूपी में, वेस्टर्न यूपी में तुम देखे होंगे थारे घर वाले के भी किसी थारी दादी होगी, कोई नानी होगी, किसी ना किसी का रिलेशन हो सकता है कि वेस्टर्न यूपी में हो। पर पंजाब में कभी भी नहीं सुनी होगी कि भाई मोगे था या मानसा था कोई बहू आ रही है, नहीं है ना। ये खैर तुमने कल्चर न्यारा कर दिया, उड़ीसा बिहार तले आने लगे, वो बात न्यारी है, उस पर कदे और दिन बात होगी। हाँ तो पूरा देश नापती है ना। तो पॉइंट पाँव है कि 1858 में जब हरियाणा पंजाब में मिला ना, तो इस एरिया की कोई ऐसे खास आइडेंटिटी नहीं थी। ये एरिया अंग्रेजा के अंडर, मुगलों के अंडर, दिल्ली जो राजधानी थी मुगलों की, उसका हिस्सा था। और वेस्टर्न यूपी जो प्रोविंस है ना, आगरा थी का, आगरा जो प्रोविंस था नॉर्थ वेस्ट, उसका हिस्सा था हरियाणा। हरियाणा कदे पंजाब का हिस्सा नहीं रहा। 1858 से लेके 1966 तक के होया, जितने एक पंजाबी इंपीरियलिज्म का दौर शुरू हुआ हमारे ऊपर, हमारी आइडेंटिटी के ऊपर, हमारी शनाख्त के ऊपर कि हम कौन हैं। तो 100 साल की गुलामी अंग्रेजा की ना थी, पंजाबियों की भी थी हमारे ऊपर, सरदारा की थी, कुछ भी कह लो, किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन पंजाबी डोमिनेशन हमारे था। छोटू राम जो थे वो बाद में अपनी पॉलिटिक्स किस एस्टेब्लिश करी पता है कुछ? इसे शहर के थे, तो डेथ की तो हुई उनकी पता है 1945 में हुई, 9 जनवरी 1945, कल जन्मदिन था उनका। कितनी हुई डेथ उनकी? लाहौर में। लाहौर में क्यों हुई पता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सारी पॉलिटिक्स लाहौर से चला करती। केंद्र पंजाब का लाहौर था, रोहतक नहीं था, हाँ हिसार सोनीपत नहीं था। तो जब आड़े का लीडर भी रवेलो लाहौर में है, वो पंजाबी बोल रहा है, वो सेंटर आपका शिफ्ट हो रहा है, तो ये एरिया तो बहुत बैकवर्ड रीजन था। इस एरिया ने कुछ मानना है ना करते हुए। अच्छा, महेंद्रगढ़ का ना पुराना नाम पता है किसी को? महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है और उसका नाम महेंद्रगढ़ क्यों है? बड़ा अजीब सा नाम लग गया ना, कि किसी आदमी के नाम पर धर रखा है। कभी सोचिए, एक राजा था सरदार पटियाले का, उसका छोरा हुआ मोहिंदर, उसके नाम पे नाम धर दिया महेंद्रगढ़, अंग्रेजा ने उसको जागीर दे दी। तो और आज तक हमने वो नाम भी चेंज नहीं कर लिया, उससे पंजाबी के नाम पर नाम चल रहा है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है कि किस तरह से हमारी जहनियत, हमारा जो मेंटल कॉन्शियस है ना, एक पूरा कल्चरल हेजीमनी है पंजाब की तुम्हारे कल्चर पर। तुम सिद्धू मूसे वाले गाने ज़्यादा सुनते होगे, उसके रैप, या करण औजला के बजा के ना। 5 साल तो पहले की बात कर रहे हूँ, 5 साल में तो चेंज हो लिया। 16 में कही ना, हरियाणा आज़ाद 16 में हुआ है उससे पहले की बात करेंगे कि मेंटली आज़ाद हम 2016 में हुए हैं। तो एक काफ़ी सर ने भी किताब लिख रखी योगेंद्र सर ने, एक अर्जुन कात्यायन है, अपने दूसरे स्टेज पे उनका आज है डिस्कशन। तो उनकी किताब में एक चार्ट है, उस चार्ट में तुम देखोगे ना, मान लीजिए जैसे 100 गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, तो 100 में तो 95 पंजाब के, 5 हरियाणा के। लॉयर हैं 120 में गए 115 पंजाब के हैं, 5 हरियाणा के हैं। पीसीएस ऑफिसर हैं 100 मतलब 150 में गए 135 जो है पंजाब के हैं, 10-15 हरियाणा के रीजन के हैं। ठीक है, जब हरियाणा, और हरियाणा लोग का तो न्यूज बताया था हम भाई ये स्टेट अलग क्यों बना। फिर एक चीज और हुई इसके बाद ना, ये तो चलता रहा। 1911 में दिल्ली बन गई राजधानी हमारी, इससे पहले दिल्ली राजधानी थी, पंजाब प्रोविंस की राजधानी थी लाहौर। ठीक है, वो एक केंद्र था और पंजाब में वो ही रहा। बाद में दिल्ली नेशनल कैपिटल बनी 1911 में। तो क्या हुआ, अंग्रेज आए, अंग्रेजा ने जो हरियाणवी लोग थे, और दिल्ली ने भी हरियाणवी समझो, तुम दिल्ली वाले न्यू मत करा करो कि दिल्ली वाले कोई बात है, दिल्ली वाले भी तुम में हो। दिल्ली में 4 लैंग्वेज बोली जाए, अहिरवाटी, गुजरी, कौरवी और देशवाड़ी, पूरे दिल्ली की ये लैंग्वेज है। ठीक है, एक वो एरिया था मखसूस बहुत चांदनी चौक के आसपास जिस मुसलमान रहा करते। उसके बाद पार्टीशन 47 के बाद बड़ा पंजाबी आ गए, जब मुसलमान छोड़ के गए थे, तो लोगों ने लग गया कि यार तो पंजाबी लैंग्वेज है दिल्ली की। तो मैं जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैंने ज्वाइन करा सेक्शन ऑफिसर, तो मेरा ऑफिसर मेरे तो पूछा है कि यार तुम हरियाणा वाले पंजाबी क्यों नहीं बोलते, कि एक तरफ सारा पंजाब लगा है और दिल्ली में भी पंजाबी बोल रहे हैं, तुम पंजाबी क्यों ना बोलते। मैं कहा सर आप तुम्हारी जगह पर बैठ रहे हो ना, तब ना हरियाणवी बोलनी चाहिए, हम क्यों पंजाबी बोल रहे हैं। तो जो पंजाबी माइग्रेशन हुई पाकिस्तान तक, उस वजह से दिल्ली में पंजाबी बोली जाए है जो एरियाज उड़े के। तो दिल्ली की लैंग्वेज पंजाबी नहीं है, उर्दू नहीं है, उड़े के लोकल देहात की लैंग्वेज हरियाणवी है।
ये थोड़ा सा और मेंटल प्रोसेस करो इस चीज़ ने। 1911 के बाद क्या हुआ, अंग्रेज आ गए आड़े, ल्यूटेंस दिल्ली उन्होंने बना लिया। उसके बाद अंग्रेज तो आया है लेकिन उन्हें काम करने के लोग भी चाहिए ना, तो प्रोफेशनल क्लासेस आई, IAS अफसर आए, ICS आए, उनके सबॉर्डिनेट्स आए, नौकर चाकर आए। तो वे किन एरिया आए, आड़े के लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे, वे आए बंगाल तय, जिस पुरानी कैपिटल थी कलकत्ता, जिस उनका पहला सेक्रेटेरिएट था, साउथ इंडिया आता है। तो हरियाणा के जो आड़े के लोकल लोग थे, अनपढ़, जाहिल, गवार, बेवकूफ़, 16 दूनी 8, इस टाइप के जो मुहावरे बने या इस टाइप का जो एक नोशन बना हरियाणा के बारे में, वो उन लोगों ने बनाया 1911 में राजधानी शिफ्ट होने के बाद, कि तुम इसे लायक हो कि तुम बस में कंडक्टर लागो, DTC में, तुम स्कूलों में मास्टर लागो, तुम चपड़ासी लागो, तुम बेलदार लागो, ठीक है, तुम पुलिस में कांस्टेबल लागो। मैं देखूँ NCC वाले हो सारे, ठीक है, तो और मान के हैं मतलब खाली के कांस्टेबल बनना है लाइफ में, नहीं बनना ना, और मतलब मास्टर भी नहीं बनना होगा सरकारी, कि JVT BEd करने के सोच रहे हो, ठीक तो थोड़ी ही अपने सोच के ऊपर छाओ। तो चक्कर क्या हुआ इसके बाद 1911 के बाद कि हरियाणवी लोग, हरियाणवी ज़बान पिछले 100 साल में एक लेबल कर दिया गया कि ये बैकवर्ड लोगों की ज़बान है, ये बैकवर्ड लोग हैं, इनकी सोच बैकवर्ड है, ठीक है, ये अपनी छोरियाँ न मारे हैं, और पैट्रियार्की का इतना ज़बरदस्त सिस्टम है, ये सब जो एक नैरेटिव बनाया गया ना हरियाणा के बारे में। और बदकिस्मती क्या हुई कि हमारे जो एलिट क्लास थी हरियाणा की, जो आड़े के पढ़े लिखे लोग थे, जो प्रोफेसर थे कि यूनिवर्सिटी में, अच्छा एक प्रोफेसर स्वरूप सिंह हुए हैं, किसी को नाम सुना है? वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे 50s में। आज कोई सोच सके दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई हरियाणा का जाके वाइस चांसलर बन सके, ठीक है। उसके बाद आपने लोन लिया उस टाइम 1950s में उसको पढ़ाने खातर, वो इंग्लैंड गया पढ़ने। आजकल बड़का की मतलब मुश्किल हो जाए है लोन चुकाना, वो 50s में गया उस टाइम पे। तो असल में तो हमें अपने ही लोग, अपनी पर्सनैलिटी जो इस एरिया की हमने नहीं बेरा उनका। तो पिछले 1911 तक लेकर 1950-60 तक क्या होया, ये नोशन बार बार रिपीट करके हर फोरम पे, क्योंकि वे बैठे हैं लोग ऊपर, तो रीसर्कुलेट हो गई ये चीज़, ये गंवार, बैकवर्ड, हरियाणवी इज अ बैकवर्ड लैंग्वेज, इस टाइप की। तो इंडिया आज़ाद हो गया 47 में, और अगर थोड़ी सी हिस्ट्रीज की ट्रेस करें हम, तो हरियाणा में कितने % मुस्लिम हैं आज की डेट में, पता है कितने? कुछ है आइडिया आज की डेट में कितने मुस्लिम्स होंगे हरियाणा में? 10% भी ना है, और मेवात है उसमें तो प्रीडोमिनेंट, और यमुनानगर, ठीक है। तो उससे पहले कितने मुसलमान थे हरियाणा के रीजन में, पता है? 35 से 40%। कोई दुजाने का है, अरे दुजाने का, फरुखनगर, बहादुरगढ़, लोहारू का, इस साइड का है कोई? वहां पुरानी मस्जिद है उन गाँव में अभी भी। हाँ, तो मस्जिद ना हरियाणवी में क्या कह रहे हैं पता है? किसी ने सुना है नाम कहते मस्जिद ना हरियाणवी में क्या कह रहे हैं? अच्छा, मस्जिद का है। तो मैं एक पाकिस्तानी से बात कर रहा था पिछले हफ्ते, वो हरियाणा तक पाकिस्तानी है। तो मस्जिद का किसी ने नाम नहीं सुना होगा, है मस्जिद के है, मैं था मस्जिद बोल दूँ तो तुमने नहीं बेरा। तो एक तरह से कुछ जो अपना कल्चरल विरसा था ना, अपनी कल्चरल हेरिटेज थी, वह कुछ मुसलमानों के लिए पाकिस्तान चली गई। और दिक्कत की बात यह हुई कि हमने जो सेंस ऑफ लॉस की फीलिंग है ना, आई है नहीं, हमने बेरा ना कि ये लोग भी आने रहा करते, हमारे गाँव में हमारे गले इकट्ठे रहा करते। अच्छा, एक कौम हो जाती मूले जाट, जाटा का तुमने बेरा होगा। मूले जाट क्या होते पता है? जाट हु कन्वर्टेड इनटू इस्लाम, और ठीक ठाक संख्या थी हरियाणा में उनकी। और बेनीवाल, ब्यान, एलावत, इस टाइप के कई गोत जो थे वे मुल्तान में रहे, मुल्तान, ओकाड़ा, भावनगर, सिंध वगैरह में। तो एक हरियाणा के जो लोग थे, जो इलीट क्लास थी हरियाणा की, उसने कभी सेंस ऑफ लॉस ही नहीं आया अपनी आइडेंटिटी, अपने सेल्फ के बारे में। उसने कॉन्शियसनेस नहीं दी कि हम कौन है, हु आर वी। हरियाणा बना ना, हरियाणा बनने में हरियाणवी आइडेंटिटी का कोई रोल नहीं था। हरियाणा बाय डिफॉल्ट बना क्योंकि अकाली दल ने, जो पंजाबी लीडरशिप थी उस टाइम पे, उसने पंजाब चाहिए था अपना अलग, और पंजाबी लैंग्वेज उन्हें नाफिज करनी थी अपने एरिया पे। तो वे तो जब पंजाब बनाने लगे 60s में आंदोलन चला, तो वे तो उन्होंने कहते हरियाणा नाम की कोई चीज़ ना आई, हरियाणा के बनाओ, इसमें दिल्ली में मिला दो, जींद का एरिया मारता दे दो, और इसने जो सोनीपत जो तहसील है, सोनीपत, रोहतक वगैरह, इसने ठा गए दिल्ली में मिला दो। तो 2 आदमी हुए जिन्हें हरियाणा बनाया, ताऊ देवीलाल और एक थारे लवे के प्रोफेसर शेर सिंह। सुना है नाम प्रोफेसर शेर सिंह का?
हाँ, बेरी के। तो यही है ना दिक्कत। देख मैं कितने नाम बताए लेकिन शायद किसी को भी नहीं पता नाम का। तो हरियाणा बन गया 66 में, लेकिन ये 50 साल वही जो इलीट क्लास थी उन्हीं ख्यालों के साथ काबिज रही, वे चीज़ होती रही। फिर हमारे माँ बाप, शायद तुम तो मेरे तो मैं आई एम 28 29, तो तुम तो मेरे 10 साल छोटे हो गए, 18 19 साल की, मतलब तो सन 2000 के बाद पैदा हुए हो मोस्टली। तो जेन जी जिसने कहा है, तो मैं 90s का हूँ, तुम जनरेशन जी हो, तो शायद तुमने तो वो भी नहीं बेरा। मतलब मैं उस टाइम पे पैदा हुआ जिसका है कि भाई हाथी लिखड़ लिया तो पूछ रहेगी थी, तो थोड़ा सा गामा का कल्चर मैंने देख लिया, पर तुमने तो शायद वो भी नहीं देखा अपनी लाइफ में। तो मेरे जो पेरेंट्स की जनरेशन है वो पैदा हुई 1950s में, 60s में, 70s में, तुम्हारे वाले 80s में हुई होगी या लेट 70s में। तो जो 50 60 में जनरेशन पैदा हुई हरियाणा में, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? वो एक चाव थे, वे चाव थे कि हम गांव तलीगढ़ के शहर में जाएं। नियरली सब के माँ बाप इसे होंगे या तुम्हारे दादार जो अपने गाँव में गलीगढ़ गए, लवे दौरे के शहर में आए या दिल्ली गए, माइग्रेशन करी उसने। और उनका सबसे बड़ा योगदान है हमारे माँ बाप की जनरेशन का, उनको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सेक्रीफाइस उन्होंने करा अपने गांव तलीगढ़ का घर छोड़ गए अपोजिशन के बीच में, क्योंकि उन्होंने अपना लाइफ देखनी थी, अपने बच्चे सेट करने थे, अपना करियर सेट करना था। तो उनके सेक्रीफाइस को नहीं भूलना आज के टाइम पे भी वो बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि वो क्या होता है ना, मिडिल क्लास में जब आदमी एंटर करता है ना नीचे से, तो एक पैर हवा में हो, एक पैर ज़मीन में हो है, वो दोनों पाँव ज़मीन पर रखना चाह है। तो उसने सिक्योरिटी स्टेबिलिटी उसके मन में है। और इंडिया की इकोनॉमी 80s 90s में ग्रो करने लग रही थी, वो सरकारी नौकरी पकड़ा था, वो कुछ ना कुछ काम धंधे करा था, वो चाह था उसके बालक ने बेटर एजुकेशन मिल रहा है। आजकल तो फॉरेन ज़्यादा भेजने लग रहे हैं, लेकिन उस टाइम ये था कि अपने गाँव तलीगढ़ के शहर में आ जाओ, ठीक। लेकिन उनने एक बहुत बड़ा अन्याय करा, एक ना इंसाफी करी हमारी जनरेशन के लिए, ये जो सितम हो। उनने क्या करा, गांव तक जब शहर में गए तो सब में पहला चीज़ की छोड़ी उनने, हरियाणवी बोलनी। तुम भी गांव में पहला निकल गए शहर की कच्ची कॉलोनी में चले जाओगे तो पहला के बोलनी छोड़ोगे, हरियाणवी बोलनी छोड़ोगे, है ना। थारे बालक भी होगा या जो थारे जो बड़े भाई हैं उनका छोटा बालक होगा, उससे क्या हो गया, बेटा ये लैंग्वेज में मत बोल, उसको शुरू से हिंदी सिखाओगे ना बोलनी, थोड़े थोड़े इंग्लिश के वर्ड भी सिखाने लग जाओगे, तो मतलब तुमने अपनी लैंग्वेज प्यारी ना लगती क्यों सिखाओ? क्योंकि उस जनरेशन ने क्या करा, जो आज की जनरेशन भी कर रही है, अपने बालकां तय उनकी अपनी आइडेंटिटी, अपनी लैंग्वेज, अपनी जबान, अपना विरसा, सब कुछ उनसे छीन लिया। एक ऐसी हाइब्रिड जनरेशन पैदा कर दी जिन्हें ना तो हरियाणवी बोलनी आती ढंग है, जो ना हिंदी बोल पाते, जो अपने कल्चर तय दूर हैं। तो ये हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई इस दौर में। और ये जो नाइंसाफ़ी हुई ये 2016 तक बदस्तूर जारी रही, ठीक है, 66 से लेकर 16 तक, क्योंकि उस टाइम पे उसी जनरेशन की डोमिनेंस थी हर जगह जो 50s 60s में पैदा हुई। तो उसने हरियाणवी छोड़ दी, हरियाणवी उसने कपड़े लत्ते पहनने छोड़ दिए, उसने कहीं गए, क्योंकि वो उस एक गांव का हिस्सा थे, वो उस गांव में रहे, तो उन्हें तो बेरा ये चीज़ के है। लेकिन जो सन 16 में आफ्टर 2010 के हुआ कि जो हमारी जनरेशन आई 90s में, मैं तो हरियाणवी बोल रही हूँ, मैं थोड़ा हरियाणा में हांड भी रहा हूँ, तो थरता बता भी दी कौन सी जगह कौन सी लैंग्वेज बोलना है, कहाँ है एक वर्ड, कहाँ हरियाणा आड़ बोलेंगे कित, हिसार के ना कितोड़, जींद के ना कठै, किंग है किनानू, ये सारे बोल रहे हैं ना, लेकिन किसी को नहीं पता। मतलब लेकिन आज ये बात तब मेरा मतलब तुमने पार्ट्स का है क्यों कर यूट्यूब आ गया सन 16 के बाद। तो हरियाणा का जो कल्चरल इंटीग्रेशन हुआ ना, कि मैं रेवाड़ी वाले तो बात करूँ, सिरसा वाले तो बात करूँ, कैथल वाले तो बात करूँ, वो कद होया है जब फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब आ गया, मतलब मेरा लगने लगा ये लोग भी हमारे जिसे हैं, ये कोई और प्राणी ना है कितने और के, ये भी हमारे जिसे लोग हैं। तो उससे गाने तो उल्टी बात शुरू करेंगे सन 16 से। सन 16 में क्या हुआ था, कुछ और याद है? अरे यार वो छोड़ तू जा डायरेक्शन। तो सन 16 में एक चीज हुई, जियो आ गया। पहले नेट की स्पीड बहुत मतलब लो होया करती, नेट चलाया करते ना, 300 GB 300 MB नेट मिला करता दिन में, फिर डेली का 1 GB मिलने लग गया, यूट्यूब आ गया, सोशल मीडिया खुल गया, सबने इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर यूट्यूब पे अकाउंट बना लिए, गांव गांव में सब दो फोन हो गए। एक चीज और आई 17 में, टिकटॉक, है ना। इंस्टाग्राम चलाओ, टिकटॉक तो खैर बंद हो गया 2 साल पहले, इंस्टाग्राम चलाओ, उसमें रील देखो हो, कोई रील बना हुआ भी उसमें? अच्छा तो अगर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो गए तो कौन सा कंटेंट आता है शामिल? हरियाणा की छोरी आती होंगी नाचती, या गाना गाते या न्यू चलते,
बस खाली पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा के। पहले जो बॉलीवुड डोमिनेटेड नेशनल मीडिया था, डीडी न्यूज पे, डीडी नेशनल पे, कभी देखा था हरियाणवी कंटेंट? देखा था कभी? अब कोई टीवी देखा आज की जनरेशन में? नहीं देखते ना। स्टार प्लस देखा कोई? अच्छा, तू बॉम्बे चला जा भाई, आड़ बात ना बने। तो इसने कहा है ना डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कंटेंट, कि सारा जो नैरेटिव है ना वो थारे हाथों में आ गया। ये बॉलीवुड की ना तो तुम फिल्म देखते, कोई गाना याद है पिछले 5 साल में ढंगा बॉलीवुड में? तो याद है? 90s के याद होंगे पर थारे इब्बी सुनते हो गए थे। मैं तो इब्बी 90s के सुनूं, पिछले 10 सालों कोई गाना ही नहीं आया ढंगा बॉलीवुड का, ना कोई फिल्म आई। क्योंकि नेशनल लेवल पे एक डिसेंट्रलाइजेशन हो गया कल्चरल इंडस्ट्री का। जब हरियाणा में मार दो रहा इतना कुछ देखने दिखाना है, हम क्यों देखेंगे बॉलीवुड की फिल्म भाई? हमने क्यों जाना है बॉलीवुड में, या हमने क्यों नेशनल मीडिया में जाना है? हमारे आड़े देसी पत्रकार हो रहे हैं, देखे कहीं? पहले तुम देखा करते आज तक, एनडीटीवी, अब तुम यूट्यूब खोल कर, मेरे मम्मी भी दिन में ये लगी रहे देखने, अच्छा हिसार में क्या हो रहा है, वो मुंह को माइक लाए पहुंचे रहे सारे गए। दे आर नॉट ट्रेंड जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट नहीं है, पर दिस इज अ फिनोमिना पिछले 5 साल का। अभी थोड़ी सी बात ना इस पर करके खत्म करूंगा, घना लंबा फिर बोर हो जाओगे, है ना? हाँ, तो 5 साल में 2-3 चीज हुई हैं। एक तो बॉलीवुड खत्म हो गया, या तुमने कर दिया। हरियाणवी इंडस्ट्री राइज होगी, तुम गाने यहाँ के सुनो हो, तुम वेब सीरीज भी यहाँ की देखते होगे, काड़ू की गर्ल्स फैमिली, एंडी शोरे हैं, कुंडबा धर्मेगा, देसी मंच, और कोई भी है? अच्छा, तो जो कंटेंट कंज्यूमिंग है ना थारी, तुम कौन सा कंटेंट इंसान कंज्यूम करे दिन में अपने काम तो फ्री हो गए? या तो गाने सुनेगा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील देखेगा, ठीक है, या भाई वो कोई वेब सीरीज देख लेगा, नाटक देख लेगा, वो सारा कंटेंट हरियाणवी मान लग गया। तो तुम बाकी चीज क्यों देखोगे? तो पहली चीज है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कंटेंट, तुमने बॉलीवुड जो है ना खत्म कर दिया, और हर जगह हो रहा है, हरियाणा में नहीं, ये भोजपुरी में भी हर जगह हो रहा है ये। दूसरी चीज क्या हुई, एक हरियाणवी ना एनआरआई ऑडियंस डेवलप होगी। डांडा न्योली वाले का नाम सुना है? रैप करा कर, कितना है वो? हाँ, मेलबर्न में। तो इसे हरियाणा के तुमने और भी कई देखे होंगे। किसान आंदोलन जब शुरू हुआ ना, तो बहुत एनआरआई हरियाणवी आने लगे, जो हरियाणवी में बात कर रहे थे, हरियाणा की बात कर रहे थे। तुम उनके कंटेंट आज यूट्यूब पे देखने लग रहे हो। पहले कहते नेशनल पे तुमने हरियाणवी गाना भी नहीं देखा होगा। अच्छा, एक गाना था 1980s का, मैं जाट हरियाणा का, सुना है वो गाना? सुना है? बहुत कम मैंने सुना होगा, पर हरियाणवी दबिया को नहीं करते, सुना है? सबने सुना होगा। क्यों सुना है? 90s में मार दो मीडिया में ना था, सुना कितना है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कंटेंट हो गया, एक एनआरआई ऑडियंस डेवलप होगी हरियाणा की, जो पैसा भी देने लग रही है आप, तो यहाँ पे कंटेंट ना फरोख करते, एक रेडियो कसूर शुरू हो रहा है 6 साल तक। तो हर शोबे में हरियाणवी जबान जो थी वो मुखर तौर पे सामने आ गई आपके। और आज की जनरेशन जो है, थारे जैसी, मेरे जैसी, मैं थोड़ा बड़ा हूँ बस, तो इतना बूढ़ा भी ना हो लिया, तो उसमें क्या हो गया, उसमें एक सेंस ऑफ लॉस आ गया। तुम अपने गांव में जाते हो गए छुट्टियां में, गर्मियां की, या हफ्ते 10 दिन में, जो गांव में ना रहता, जो रोहतक में रहे, शहर में रहे, तो उसमें एक सेंस ऑफ लॉस डेवलप हो गया कि यार मैं उस एरिया का था, मैं अपनी लैंग्वेज छोड़ दी। ये तुम्हारी पेरेंट्स की जनरेशन में नहीं हुआ, थारे गेले हुआ है काम, सेंस ऑफ लॉस। तो तुमने एक जरूरत फील होने लगी कि हम कौन है। अब हम पंजाबी भी कौन है, हम दिल्ली वाले भी कौन है, हम बंगाली मद्रासी ये भी कौन है, तो हम हैं कौन? तो हम हरियाणवी हैं। तो एक चीज जो हुई है ना, हमने अपनी कास्ट आइडेंटिटी के ऊपर उठने को देखना पड़ेगा। पहला वो जो लैंग्वेज वाली बात है ना, जाटू बोल रहा है, तो जाटू ना है यार, देशवाली है, जबान जो है देशवाली है, ठीक है। और हरियाणवी में बोलने लग रहा हूँ, हरियाणवी बात करने लग रहा हूँ, तो जो गुज्जर है, राजपूत हैं, ब्राह्मण है, बाणिया हैं, आड़े के हीर हैं, और रोड हैं हरियाणा के, तो वो सब हरियाणवी हैं। और यह हरियाणवी आइडेंटिटी भी मर्ज होने लग रही है। जैसे जैसे तुमने अपनी ये शनाख्त का, अपनी आइडेंटिटी का, अपनी हिस्ट्री का बेरा लगेगा, तुम और हरियाणवी कंटेंट कंज्यूम करोगे, तुम्हारे होराइजन अपने आप खुलते जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा सफर था हरियाणवी जबान का, थोड़ा बताया, थोड़ी सी हम इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हाँ छोरा की बात होगी, थोड़ी सी छोरी बैठी है आड़े, तो मतलब आई डोंट वांट टू बी मिसोजिनिस्टिक और साउंड लाइक दैट, लेकिन इशू क्या है कि छोरिया ना पीर प्रेशर रहे, यह एक जेन्युइन प्रॉब्लम है।
जो पंजाबी छोरी भी है ना, वे भी चंडीगढ़ जाकर पंजाबी ना बोलना है, वे भी हिंदी ट्राई करेंगे जो उन्हें बोलनी ना आती हो। तो यो क्या चक्कर है, यो चक्कर ये है कि वो अपने आप ने थोड़ी सॉफ्ट सोफिस्टिकेटेड दर्शाने के लिए हिंदी या अंग्रेजी में बात करना चालू करते हैं, ठीक है। अब बात सारी है यार कि देखो, मैं किसी की लैंग्वेज कोई अपने बारे में क्या सिखाओ, मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं बस बता सकूँ कि ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी तुम देख लो। लेकिन थोड़ी जिम्मेदारी हमारी छोरियाँ की भी बने हैं जो आगे इस जनरेशन आ गई, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना, मदर टंग यू कम है, फादर टंग यू ना कहते हैं। मदर टंग मतलब जो माँ बोला है, ये माँ ना बोलेगी तो वाला कितने सीखेगा। तो हरियाणवी बोलनी ज़रूरी है जिस भी लेवल पर हो सके। तो इतना कहूँगा, बाकी मैं एक पॉडकास्ट चलाया करूँ, द हरियाणवी पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट सारे के है, ट्विटर पे भी है, सुनना हो तो सुन लियो। जय राम जी की।